और सापा बनाकर स्वागत सत्कार। इसके बाद प्रत्याशी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आप बोलो, चलिए बोलेंगे। परम आदरणीय पूर्व मंत्री भरत सिंह जी, हमारे कोटा बूंदी के कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी परम आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, मंच पर विराजमान बहन पूजा सिंह जी, आगे की पंक्ति में विराजमान आदरणीय जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष कुशलपाल सिंह जी, और कुंदनपुर के समस्त पंच पटेलों, युवा साथियों, आपको मेरा राम राम। मैंने कभी मेरी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली होऊंगा जिस मंच पे आदरणीय परम पूजनीय भरत सिंह जी बैठे हो, जिस मंच पर प्रहलाद गुंजल जैसे लड़ाके हमारे प्रत्याशी उस मंच पर बैठे हो, उस मंच पर मुझे भी जगह मिली, मुझे भी बोलने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को नहीं मानता। वैसे तो ये गांव आदरणीय मंत्री जी का है, यहां तो वोट मांगने का कोई कारण ही नहीं बनता। ये गांव तो जिस तरह से परम आदरणीय मंत्री जी ने मुझे 3-4 दिन पहले भी फोन किया था कि नरेश, तुमने ज्वाइन कांग्रेस कर ली ऑफिस से और तुम आके प्रहलाद जी गुंजल साहब का चुनाव संभालना और गुंजल साहब के चुनाव में अपना कैंपेन करना। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुंदनपुर का हर व्यक्ति, हर नागरिक खुद प्रहलाद गुंजल बनकर इस चुनाव को लड़ेगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं यही कहूंगा, राजनीति में आदरणीय भरत सिंह जी जिस नजर से हमें देखते हैं, भगवान करे, ईश्वर करे, कभी ऐसा कोई काम नहीं हो जो उनका विश्वास, उनका भरोसा हमसे उठ जाए। इसे हाड़ौती में सिद्धांतों की राजनीति करने वाले, ईमान की राजनीति करने वाले, बिना किसी मोह माया के पदों को त्यागने वाले इस देश में, या तो हमने सोनिया गांधी जी का उदाहरण देखा है, जिन्होंने देश में 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया। और आज के इस युग में जहां लोग पंच सरपंच बनने के पीछे लोगों को भागते रहते हैं, और ऐसे समय में भी आदरणीय भरत सिंह जी ने ये कह के चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि आज की राजनीति मुझे सूट नहीं करती, आज की राजनीति में वो सिद्धांत, वो ईमान नहीं मुझे, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने देखा राजनीति में कई लोग चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, कई लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता से कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सोचते हैं जनता उनके पास आएगी, जनता उनको मनाएगी, पार्टी उनको मनाएगी, और उसके बाद वो कह देंगे कि पार्टी ने मुझे जबरदस्ती टिकट दे दिया, जनता नहीं मान रही थी इसलिए मैं चुनाव लड़ लिया। लेकिन आज भी राजस्थान की राजनीति में मैं 2 ही नाम देखता हूं, आदरणीय हाड़ौती में आदरणीय भरत सिंह जी को, और एक नाम मैंने पश्चिमी राजस्थान में देखा, हेमाराम जी चौधरी को।
उन हेमाराम जी चौधरी जो बुजुर्ग हैं, उनको भी मैंने देखा, हजारों लोग उनको मनाने गए, उनसे चुनाव लड़ने की विनती की, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं लड़े। ऐसा व्यक्ति हमारी इस हाड़ौती में तो कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। हम तो यही चाहेंगे, यही भगवान से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान हमें इस सत्य मार्ग पे चलाए, जिस मार्ग पे भरत सिंह जी ने चल के राजनीति की है, उसी मार्ग पर हमें चलने की ताकत दे, शक्ति दे। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम साहब। मंचस्थ भैया इसको बंद करा दो। हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता श्रद्धेय भरत सिंह जी साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, युवा नेता भाई नरेश मीणा जी, बहन पूजा जी, अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित कुंदनपुर गांव के सभी सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, इसको कोई भाग के बंद कर दो ना। जब अभी भाई नरेश मीणा ने अपने संबोधन में परम सम्मानीय भरत सिंह जी के व्यक्तित्व को लेकर जो कुछ बात कही वो पर्याप्त नहीं है। भरत सिंह जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन, नरेश जी, राजनीति में आप और हमारे जैसे लोगों के लिए एक पाठशाला है। आज के युग में जब राजनीति काजल की कोठरी बन गई हो और उस काजल की कोठरी में रहकर भी कोई व्यक्ति जिसके दामन पर काजल का एक दाग नहीं लग सके, उस व्यक्तित्व का नाम श्रद्धेय भरत सिंह जी है। मैं कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं भरत सिंह जी अपनी सरकार के खिलाफ बहुत चिट्ठी लिख देते हैं। मैं कई बार कहता हूं, राजनीति में जिन लोगों की आत्मा मरी हुई होती है, राजनीति में जिन लोगों की आत्मा में कोई कमजोरी होती है, वो सरकारों के सामने चाहे एमपी बन जाए, चाहे एमएलए बन जाए, घुटनों के बल से ज्यादा नहीं चल सकते। और जो राजनीति में शुद्ध आत्मा से, शुद्ध भाव से, जीवन मूल्यों से, संस्कारों से, सेवा भाव से, कर्मनिष्ठ तरीके से काम करते हैं, उनके दिमाग पर, उनकी आत्मा पर कभी सरकारों की ताकत का बोझ नहीं रहता। साधारण आदमी की समझ के बाहर का विषय है। हमने भरत सिंह जी के अंदर उस चीज को पढ़ा है।
लोग हमारे लिए तो उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ लोग अहंकारी भी बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, लेकिन यूं ही हमारे हाथ भरत सिंह जी के पैरों की तरफ नहीं झुकते हैं। मैं उनकी उपस्थिति में क्या भाषण करूंगा, लेकिन मैं आज कुंदनपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत दूर से घोड़ी पे बैठा कर लाए हो। मुझे तो लग रहा था कि जिनको मैं पिता तुल्य सम्मान देता हूं, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की प्रतीक्षा में वो बैठे होंगे। कुशल पाल जी से 2-3 बार इस पूरे रास्ते में बात हुई, अपन लेट हो रहे हैं, साहब बैठे होंगे, उचित नहीं है। पर जो दृश्य कुंदनपुर का था, कमोबेश ये दृश्य पूरे रास्ते के गांव का था। विनोद खुर्द का दृश्य इससे भी अद्भुत था। और ये दृश्य मैंने विनोद में भी कहा था, इस बात का संकेत देता है रात के 12 बजे भारत का लोकतंत्र सफेद पोषधारी नेताओं की मर्जी से नहीं, आज भी जो बसंत पर्व के अवसर पर विश्वास और मन जो डोलता हुआ सड़कों पर आम आदमी का दिखता है, इसी विश्वास पर भारत का प्रजातंत्र टिका हुआ है। पर जरूरत इस बात की कि जो आपकी विश्वास की धुरी पर भारत का प्रजातंत्र टिका हुआ है, उस प्रजातंत्र को मजबूती देने और उस प्रजातंत्र का जो भाव है, उस प्रजातंत्र के केंद्र में गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ आम आदमी है। और इसीलिए राजनीति में मूल मंत्र कहा गया है, गरीब को गणेश मानकर। घर में पूजा और आराधना करते हैं तो सबसे पहले किसकी उपासना करते हैं? गणपति की। और इसलिए भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में सबसे पहले जो मूल मंत्र वो छिपा है, गरीब को गणेश मानकर। हमारा फैसला इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके केंद्र में स्वभाव से गरीब बना रहे, आम आदमी बना रहे। पिछले 10 सालों से जो आपने फैसला किया, भारत की संसद में जिसको चुनकर भेजा, मानिए श्रद्धेय भरत सिंह जी साहब कई बार पत्र लिखते हैं, लेकिन एक बार तो मैं आपसे हटकर थोड़ा सा प्रसन्न कि हमारा वोट दिल्ली में इतनी बड़ी ताकत में आ गया है। प्रधानमंत्री नीचे बैठता है, हमारा दिया हुआ वोट इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठ गया। तब मन में जीते जी जागते जी एक सपना कल्पना आंखों में आ गया, अब शायद कुंदनपुर का किसान श्रद्धेय भरत सिंह जी को सुबह सुबह फोन नहीं करेगा, हुक्म जाड़ा पड़ रहा है। रात के 2 बजे के फीडर को अगर आप चेंज करा के दिन में करा दें तो कपकपाती सर्दी में दांत कटकटाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा वोट प्रधानमंत्री को भी सिट डाउन कहने वाला, जैसा उनके भाई कहते हैं, इतनी बड़ी ताकत में आ गया है। कई सारे सपने मैंने भी बुन लिए। अब कोटा में शायद IIT भी आ सकती है, एम्स भी आ सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ सकती है। अब बंद पड़े उद्योगों की चिमनियां धुआं उगलने लग सकती है, बेकार हाथों को काम की उम्मीद बन सकती है, और बनेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि कुंदनपुर का वोट भारत के प्रधानमंत्री के भी माथे पर जा बैठा था। इतनी ताकत आ गई थी, पर आपके प्यार और आशीर्वाद के बूते पाई हुई रियशत और ताकत ने हमें निराश किया, हताश किया। केवल और केवल एक काम किया, आओ। अगर वो कुछ विकास नहीं कर पाते और कहते तुम्हारी प्यार और आशीर्वाद की बदौलत में भारतीय प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण सीट पर जाकर बैठा हूं, मैं आपकी चरण वंदना करना चाहता हूं, आपके चरण धो धोकर चरणामृत पीना चाहता हूं, तो भी हाड़ौती की जनता माफ कर देती। लेकिन उन्होंने कहा, आओ देखो देखो मेरा रुतबा देखो, सरपंच संग एक दिन संगोद आ जाओ, एक दिन सुल्तानपुर आ जाओ, और दिल्ली में
मेरा घर देखो, मेरी संसद देखो, रोटी खिलाऊंगा, वापिस रवाना कर दूंगा। बिरला जी, वोट सपना है। वो सपना रोटी दिल्ली में बुलाकर आपके घर के रुतबे को दिखाने से गरीब की आंख का सपना पूरा नहीं हो सकता। वोट में उम्मीदें आपने ना उम्मीद किया है। बोलने को बहुत सारी बात है, पर मैं मर्यादा में, ऐसा नहीं है कि आज मंच में बैठे इसलिए। मैं सदैव मेरे जीवन में किसी राजनेता की मर्यादा में रहता हूं, कम शब्दों में उनके सामने अपनी बात रखने की चेष्टा करता हूं। तो उस नेता का नाम भरत सिंह जी है। भरत सिंह विचारधाराओं का भले ही मिलान पहले नहीं रहा होगा, तब भी मेरे मन की श्रद्धा सदैव उनके प्रति ऐसी बनी रही, और उनका प्यार, आशीर्वाद अथाह स्नेह इसी प्रकार का बना रहा। मैं तो उनकी उपस्थिति में केवल कुंदनपुर को एक बात कहना चाहता हूं, बिरला जी ने केवल आपके सपने नहीं तोड़े जो आपने आंखों में देख लिए, जीते जी जागते जी। बिरला जी ने तो खुद ने जो सपने दिखाए उन्हें भी तोड़ा। 2014 के बाई इलेक्शन में असेंबली में कहा, मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा अगर सरकार ने एयरपोर्ट नहीं बनाया तो, और ये दोनों भी नहीं होंगे तो 19 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। 19 का भी लड़ लिया, 24 का भी लड़ रहे हैं, और कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। इसी कनवास में आकर कह के गए थे, पंचायत समिति अगर मैं नहीं खुला पाया हूं कनवास में अलग से सांगो से, तो मैं सांगो कनवास की धरती पे जीवन भर छापा नहीं बांधूंगा जब तक। अभी संपर्क के दौरान 20 सापे कनवास में बांध के गए। जिस व्यक्ति को अपने कहे हुए का मूल्यांकन और उस पर दृढ़ता पूर्वक चलने का नित्य साहस नहीं है, समाज उस पर किस प्रकार से भरोसा कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 26 अप्रैल को आपको करना है। मैं बहुत बड़ी लफाजीपूर्ण भाषा में, न जीवन में मैंने कभी कोई बयानबाजी की है, न करना चाहता कभी चुनाव लड़ते समय। मैं इतना वचन दे रहा हूं, श्रद्धेय भरत सिंह जी की साक्षी में विश्वास दीजिए, ये आपका बेटा, किसान का बेटा, आपके विश्वास की कीमत अगर मेरे प्राण भी है तो जान की बाजी लगाकर आपके विश्वास की रक्षा करेगा, उसको टूटने नहीं देगा। माथे पर गठरी की तरह बांधकर चलेगा और प्रयास करेगा आपके उस विश्वास की दौलत में आने भर भी कमी नहीं आनी चाहिए, आने भर की भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, मैं प्राण से उसके लिए डटकर काम करूंगा, क्योंकि भरोसा ही है जिसपे लोकतंत्र टिका है, भरोसा ही है जिसमें समाज के रिश्ते टिके हैं। सब कुछ भरोसे की कीमत है, इसलिए भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हमेशा रहता हूं, आगे भी रहूंगा। कुंदनपुर के चरणों में आपकी साक्षी में इतना ही निवेदन करते हुए उम्मीद करूंगा कि इस बार आपका आशीर्वाद आपके भाई, आपके बेटे को निश्चित रूप से मिलेगा। विनती करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। अब मैं श्रद्धेय भरत सिंह जी साहब से अनुरोध करूंगा कि हमको आशीर्वाद दें। सम्माननीय भाई प्रहलाद जी, मेरे बगल में बैठे नरेश जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी साथी। प्रहलाद जी, आपके आने के बाद तारीख पलट गई। चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हो गई है। इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि 26 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, उस वोट में बहुत भारी मतों से इस हाड़ौती की जनता
आपके लिए मतदान करेंगे। अभी जब आपका नामांकन पत्र आपने भरा था तो उस दिन मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस सभा में शामिल हुआ और मैंने जो लोग में जोश देखा, उसी समय मुझे विश्वास हो गया था कि लोग बाग जाग गए। और जब जनता जाग जाती है तो कोई कितना ही प्रयास करे उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। और आजकल तो रामायण देखने का दौर चल रहा है। मैं भी रामायण को बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं राम के पात्र को भी देखता हूँ और रावण की तरफ भी ध्यान से देखता हूँ कि रावण में इतना विद्वान होने के बाद भी किस प्रकार का अहंकार था और किस प्रकार जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो वह स्वतः ही फूटता है। ये प्रकृति का नियम है। हमारे जो सांसद हैं उन्होंने 10 साल तक हमारे विकास को ठगा है, दिया कुछ नहीं, खुद के घर को इस प्रकार भरा है जिसके मैं प्रमाण आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। देखिए उनको ध्यान से। मैंने जब चुनाव नहीं लड़ने की सोची थी और नहीं लड़ा तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं प्रचार में भी नहीं जाऊंगा और मैं विधानसभा में गया भी नहीं। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीते, मुझे विश्वास था कि हमारे काम के आधार के ऊपर वोट देंगे। अगर काम वाम को नहीं, ठगी का जमाना है और मैं इसीलिए कहता हूं कि सावधान रहो और ठगों से बचो। पत्र लिखता रहता हूं मैं आपको। और एक बात, जब नामांकन के दिन मैं, जैसे अभी मेरे बगल में नरेश जी है, इस बगल में प्रहलाद जी हैं, जब प्रहलाद जी भाषण दे रहे थे तो मेरे बगल में उस समय डोटासरा जी थे और हमारे रंधावा जी थे। मैंने दोनों से कहा एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। तो वो मेरी तरफ देखा, मैंने कहा ये चुनाव प्रहलाद गुंजन जीतेंगे। और मैंने उनसे ये कहा कि मैं ऐसे ही कहने के लिए नहीं कर रहा आपसे। तो रंधावा जी ने कहा कि आप तो बोलते ही बहुत कम हो और आप कहते हो तो हमें आपकी बात पर विश्वास है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों पर विश्वास है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? हाथ उठाएंगे। गुंजन दिल्ली जाएगा, बिना ढोल बजाएगा। ये ऐसा है, मेरा बहुत लंबा लोगों के बीच में काम करने का सफर रहा है और मैंने राजनीति में बहुत धोखा भी खाया है। उसे मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। और धोखा खाना, लोगों पर विश्वास करना है, वो आपके विश्वासघात करे तो उससे मैं सीखा ही है। मैंने 40 साल पहले एक बड़ी सभा करी थी कोटा में और उसमें मैंने कहा था शहरी नेता धोखा है, समझो भाइयों मौका है। मैं शहर के नेताओं के खिलाफ नहीं, मगर आप और हम गांव के लोग बागे भाई, हमें ठगा जाता रहा है। और अब धन्यवाद ईश्वर को, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आपको, मुझे कल्पना नहीं थी, मैंने तो चुपचाप बैठा हुआ था कि जो मैं सुन रहा हूं वो सपना साकार हो जाएगा क्या। और जब प्रहलाद जी को टिकट मिला तो इनकी जीत में एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस में। गांव के लोगों की राजनीति शुरू होगी। तो अभी शहर के नेताओं के गिरवी थी। एक तरफ मेरी तरफ बगल में मीणा है जो बहुत बड़ी संख्या में हाड़ौती में है, प्रहलाद जी गुजर है, और यहाँ पर सभी कुंदनपुर में, इस गांव में मैं रहता हूँ, 21 जातियां हैं। तो सारी जातियां समझ चुकी है, जाग चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है
कि ये पढ़वाऊ वक्त मैं पढ़वा तो देख रही हो जे प्रहलाद जी से मैं बात करता रहता हूँ। ये बोले, मैंने कहा मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप काम करो, और मुझे पूरा विश्वास है आपको हमारी शुभकामनाएं। मैं घोषणा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मतों से जीतोगे। और ये चैत्र नवरात्रा पे मेले लगते हैं, मेरे को दो का तो पता नहीं, पर मेघनाथ का वध होगा, हंसेगा, और आपको गर्व होगा जब आप जाओगे कहीं दिल्ली कहीं मद्रास, और एक कहां से आते हो कि वहां से आते हैं जहां से हमने स्पीकर को ढसाया। प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने कहा दाल बाटी चूरमा, वोटर माँ को सूरमा, चूरमो खाड़ दियो आपने, सूरमो तो मत गुलाबी छे, ओम बिरला को खड़ियो चूरमो और पलाजी माँ को सूरमो। पलाजी आप निश्चित रूप से जीतोगे, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गांव के लोगों को ताकत मिलेगी और बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपके लिए रात के 12 बजे के बाद इस शांति माहौल में लोग सुन रहे हैं, ये पुलिस वाले जो बात सुन रहे हैं इनसे भी पूछते होंगे कि बाबू क्या थे, ये कहेगा नमड़िया, वो प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे तो प्रधानमंत्री जी का ब्राह्मण आया। मेरी शुभकामनाएं आपको और भी गांव में जाना है। भगत सिंह जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं प्रहलाद जी को और नरेश जी को। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दो होनहार इस हाड़ौती को दिशा देने वाले, हाड़ौती के भविष्य जो नेतृत्व प्रदान करेंगे उन लोगों के बीच में मुझे कुछ दिखता है इन लोगों में, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से आदमी तैयार होता है, बहुत मुश्किल से। चुनाव बहुत जीतने, नेता बहुत मुश्किल से तैयार होता है, और मुझे उम्मीद है इन दोनों लोगों से ईश्वर इनको आगे बढ़ाने में मदद करे। धन्यवाद।